सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को तो झटका दे दिया है और यहाँ पर टैरिफ को अवैध करार दिया है, लेकिन ट्रंप भी हार मानने वाले नहीं हैं। उनके पास क्या क्या विकल्प अब बचते हैं। कल उन्होंने सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सुधार के लिए उन्होंने ग्लोबल टैरिफ 10% लगा दिया। सारे ही कंट्रीज में, दुनिया के हर देश पे वो 10% टैरिफ लागू कर दिया। हालांकि आपको बता दूं कि जो 10% टैरिफ है वो सिर्फ 150 दिनों के लिए लागू किया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा लागू करना है तो उन्हें कांग्रेस की मंजूरी लगेगी, जो अभी संभव नहीं दिख रहा है। तो ये उनके पास एक विकल्प था जो लगा दिया। 15% वो टैरिफ सेक्शन 122 के तहत लगा सकते हैं, जिसमें से 10% उन्होंने टैरिफ लगा दिया। अब दूसरा कानूनी विकल्प उनके पास क्या है? दूसरा कानूनी विकल्प है उनके पास सेक्शन 301 का। यानी इस सेक्शन के तहत ऐसे देश जो गलत ट्रेड प्रैक्टिस है, जिसके अंदर चाइना भी आ सकता है, वहां पर हालांकि लीगल प्रक्रिया होगी, लेकिन इसके तहत वो चाइना पर टैरिफ लगा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास यूएस में पावर रहता है सेक्शन 301 के तहत, तो वो चाइना पर एप्लीकेबल हो सकता है। तीसरा जो सेक्शन है जिसके तहत राष्ट्रपति के पास पावर रहता है वो है सेक्शन 232। इसके तहत नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाए जाते हैं, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम को शामिल किया जा सकता है। इसमें भारत को भी नुकसान हो सकता है और इस पर टैरिफ यहां पर लगाया राष्ट्रपति की तरफ से जा सकता है। तो ये 3 ऐसे सेक्शन है जिसका इस्तेमाल ट्रंप यहां पर कर सकते हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। टैरिफ में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब तक का असेसमेंट हमारा यही है, सिर्फ लीगैलिटी चेंज हो जाएगी, कानूनी प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया है, लेकिन ट्रंप अपने तरीके से इसे अलग अलग सेक्शन के जरिए से लागू करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कांग्रेस की भी मंजूरी लगेगी। दूसरा पहलू यह है, अगर टैरिफ हटाए जाते हैं तो यूएस के पास विकल्प क्या है। यूएस ने अब तक टैरिफ से जो उनकी कमाई हुई होगी वो उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो इंपोर्टर्स ने जो टैरिफ भरे होंगे, कंज्यूमर्स ने उतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे, तो इंपोर्टर्स को अब वो पास ऑन अपने कंज्यूमर्स को करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ होगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा डेट है, माउंटिंग डेट लेवल है यूएस का। ऐसे में इस तरह के अगर चैलेंजेस आते हैं तो उनके डेट और बढ़ सकते हैं। तो इन चैलेंजेस से वहाँ पर फंडिंग में दिक्कत हो सकती है, सरकारी शटडाउन वापस से देखने को मिल सकती है। तो तमाम चुनौतियां हैं। तो लग रहा है टैरिफ यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगी और लीगैलिटी सिर्फ चेंज हो जाएगी। अलग अलग सेक्शन के तहत यहाँ पर ट्रंप यहाँ पर टैरिफ लगाने की कोशिश करेंगे।